प्यारे साथियों, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने चैनल दीक्षा एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ विस्मय बोधक वाक्यों को लेकर के आया हूँ। विस्मय बोधक वाक्य जनरली उनको बोला जाता है, उन शब्दों को या उन वाक्यों को बोला जाता है जो आश्चर्य को प्रकट करते हैं। और आश्चर्य को प्रकट करने के लिए आपने देखा होगा कि पीछे एक जो है लंबा सा विराम और उसके नीचे बिंदी लगती है। तो जब भी हमने इस चीज़ को डिफ़ाइन करना होगा तो किसी के भी आगे अगर आपका जो है ये वाली डंडी और नीचे आपका एक डॉट लगा हुआ है तो आप ये मान करके चलिए कि ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी शब्द है या एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। एक्सक्लेमेशन का ही मतलब आपका आश्चर्य से होता है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान आपकी यही होती है कि इसमें जो मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो इसके पीछे जो है लगा रहता है, यानी विस्मय बोधक वाक्य का निशान इसके पीछे लगा होता है, जिसको हम जनरली एक्सक्लेमेटरी शब्दों के नाम से जानते हैं या एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं, जो आश्चर्य को प्रकट करते हैं। तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके मीनिंग के बारे में जानकारी नहीं होती। तो आज मैं उसके विषय में आपको बता रहा हूँ। बहुत छोटे से शब्द हैं, उनको ध्यान रखिए। कुछ शब्द हैं और कुछ वाक्य हैं जिनका हम रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं और इनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स या एक्सक्लेमेशन सेंटेंस या एक्सक्लेमेशन वर्ड्स के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है ओ, यानी OH, तो इसका मतलब होता है, यानी जब भी आप OH शब्द का इस्तेमाल करें ये कहीं ना कहीं किसी न किसी आश्चर्य को प्रकट करता है। वो यार ऐसा हो गया। तो जब भी इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है आप ये मान कर के चलें कि वो किसी न किसी प्रकार के आश्चर्य को प्रकट करता है। तो इसके लिए आप ओ का इस्तेमाल कर सकते हैं या हे का इस्तेमाल। हे हिंदी में होता है, ओ इंग्लिश में हो गया। नंबर दूसरा है आपका ओ गॉड, यानी OH और उसके बाद आपका गॉड, तो इसका मतलब है आपका हे भगवान। तो ये भी आश्चर्य को प्रकट करता है। या अल्लाह हो सकता है, या जीसस हो सकता है, या भगवान हो सकता है, आप कुछ भी इसे काउंट कर सकते हैं। तो इसको जनरली बोला जाता है ओ गॉड। जब भी आप किसी आश्चर्य को प्रकट करते हैं या कोई आश्चर्यजनक घटना आपके सामने आती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, मोस्टली बुरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम कहते हैं हे भगवान या ओ गॉड। उससे जो अगला वाक्य है आपका नेक्स्ट वाला, ये हेलो है। ये तो कॉमन है। जब भी आप किसी को ग्रीट करते हैं या किसी का भी अभिवादन करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, तो आपका पहला जो प्रोसेस होता है वो हैंडशेक का होता है, जिसमें आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम हेलो कहते हैं। और अगर आप हाथ न भी मिलाएं, आपने हेलो अगर किसी को कह दिया तो दैट मीन्स आप उस आदमी से कुछ ना कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं या उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। उससे जो अगला है आपका नेक्स्ट वाला है वो है आपका वंडरफुल। तो वंडरफुल शब्द का इस्तेमाल हम हमेशा करते ही तब हैं जब कोई ना कोई आश्चर्यजनक चीज़ आपके सामने आती है। वंडर का मतलब ही आश्चर्य होता है, तो वंडरफुल का मतलब है गजब है भाई, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है या कुछ अनोखा है। इसके लिए आप हमेशा ही वंडरफुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उससे अगला वर्ड है आपका डेफिनेटली, पक्का है, जिसका कन्फर्म है, 100% जो काम होगा उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेफिनेटली। ये भी एक प्रकार का विस्मयबोधक शब्द है। उससे अगला है आपका ओके। ओके का साथियों मीनिंग तो ऑल करेक्ट होता है, लेकिन चूंकि ओके के लिए हम जनरली ठीक है भाई, जब भी हम ओके की बात करते हैं तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो उसके लिए एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम ओके कहते हैं और वैसे इसको ऑल करेक्ट के नाम से जाना जाता है। उससे अगला शब्द है आपका नेक्स्ट वाला, ये है टाटा। तो एक्चुअली टाटा का मतलब ही बाय बाय है, BYE बाय। 3 बाई होते हैं ना, एक BOY बाई होता है, एक BY बाई होता है और एक आपका BYE बाई होता है। तो जो ये BYE बाई है ये आपका विदाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए हम टाटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राइट। इससे अगला है आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका हाउ स्वीट। हाउ स्वीट का मतलब कितना प्यारा, कितना अच्छा, कितना शानदार। तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, हाउ स्वीट का। ये बहुत छोटे शब्द हैं लेकिन दैनिक जीवन में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और ये वो शब्द हैं जो आश्चर्य को प्रकट करते हैं। उससे जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है आपका माय गुडनेस। जब भी आप इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो माय गुडनेस का मतलब आपका क्या है, हे भगवान, यानी ऊपर वाले को इंडिकेट करके, भगवान को इंडिकेट करके जब भी आपके द्वारा कोई शब्द बोला जाता है तो इसको हम कॉल करते हैं माय गुडनेस, यानी आपका हे भगवान। फिर एक शब्द और है, जैसे डेफिनेटली था वैसे ही एक शब्द आपका और है, वो है आपका सर्टेनली, यानी 100%, 100%। इसका मतलब है आपका सर्टेनली, यानी पक्का ये काम होगा भैया, चाहे कोई भी कंडीशन आपकी आ जाए। और ये क्या शब्द है, ये सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं या एक्सक्लेमेटरी शब्द हैं जिसको हम एक्सक्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं।
उससे जो अगला वाला है आपका नेक्स्ट है, ये है आपका गुड बाय। आप टाटा कह लीजिए या गुड बाय कह लीजिए, दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों विदाई के लिए संबोधित होते हैं। ओके भाई बाय बाय चलते हैं, या ओके भाई बाय बाय फिर मिलते हैं। तो जब भी इस प्रकार का कोई शब्द होगा, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं गुड बाय का, यानी अलविदा। उससे अगला है आपका वेल डन ब्रेवो। किसी भी आदमी ने बहुत शानदार काम किया है, या लोगों ने बहुत शानदार काम किया है, या कोई टीम एफर्ट आपका बहुत अच्छा हुआ है, तो आप कहते हैं शाबाश बहादुर, जमे रहो, लगे रहो, करे रहो। तो इसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं वो है आपका वेल डन ब्रेवो, यानी शाबाश बहादुर, अर्थात आपने बहुत अच्छा काम किया, इसको कंटिन्यूटी में जारी रखना आगे भी। इससे जो अगला वर्ड है आपका, ये है आपका रियली ऑफ कोर्स। पक्का भाई 100% कन्फर्म है कि ये काम होगा ही होगा, तो इसके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं रियली ऑफ कोर्स, यानी इस बात के अंदर 100% की सच्चाई है, इसके लिए आप रियली ऑफ कोर्स शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगला है आपका वेरी वेल। अगर कोई बहुत शानदार काम आपके सामने हुआ है तो उसके लिए आप एक विशेष शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम वेरी वेल बोलते हैं। इसका मतलब है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इससे जो नेक्स्ट है आपका, ये है क्वाइट सो। ओके यार, क्वाइट सो का मतलब आपका ये है ओके, यानी आमतौर पर जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपके सामने उजागर होकर के नहीं आती, ये आपका क्वाइट सो को हम जो है डिफाइन करते हैं। उससे जो नेक्स्ट वाला वर्ड है, ये है आपका ऑल राइट। ऑल राइट का मतलब है आपका सब बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है, तो इसके लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उससे अगला है आपका ब्यूटीफुल। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सुंदर चीज़ या कोई भी आकर्षक चीज़ अगर आपके सामने आती है तो उसके लिए आप एक विशेष शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो आपका ब्यूटीफुल होता है। उससे जो नेक्स्ट है आपका, ये है आपका हुर्रे। अगर आपने कोई भी खुशी प्रकट करनी है, कोई भी आपने अपना जो जोश है उसको अगर आपने जाहिर करना है, कोई भी आपने इनकरेज का कोई काम करना है, तो उसके लिए हम एक विशेष शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको जनरली हुर्रे के नाम से जाना जाता है। उससे अगला है आपका नेक्स्ट वाला है, ये है मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। किसी का जन्मदिन है, किसी की एनिवर्सरी है, कुछ भी ऐसा ओकेजन है, तो उसके लिए आप एक विशेष प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यानी ये दिन बार बार आपके जीवन के अंदर आए, खुशहाली का, संपन्नता का, आपके जन्मदिन का, आपकी एनिवर्सरी का, एनीथिंग जो भी आप कहना चाहते हैं। और उससे नेक्स्ट है आपका टू योर गुड हेल्थ। इसका मतलब है आपका आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, यानी हम भगवान से दुआ करते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, तो इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यह है टू योर गुड हेल्थ। मुझे आशा है कि ये जितने भी शब्द मैंने आपके सामने बताए होंगे, आप इनको ध्यान करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, और अगर आपने रोज़ इस काम को किया तो मैं 100% कहता हूँ कि ये प्रैक्टिस में एक दिन आपके पास आ जाएंगे और ये आपके लिए बहुत सिंपल और बहुत ईजी हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों, ये सब कुछ तब हो पाएगा जब आपका प्यार, आपका विश्वास मुझे मिल पाएगा, मैं इसको तभी जारी रख सकूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। नमस्कार।